थोड़ा हम समझते हैं यूपीएससी पूछता क्या है। एक तो हमें समझ आ गया कि यूपीएससी व्याख्याएं करेगा, ठीक है। लेकिन व्याख्याएं उतनी पूछता नहीं है। ज्यादा यूपीएससी को मैटर रहता है प्रश्न पूछने से, कि कैसे प्रश्न पूछा जाए। व्याख्याएं अगर पूछेगा तो कोई अलग तरीका नहीं होगा, सरल तरीका ही होगा। कामायनी की कथा सार याद है? हेलो। याद तो नहीं है सर, लेकिन आप बताइएगा तो मैं बता दूंगा थोड़ा थोड़ा। याद हाँ, होगा लेकिन पूरा अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा सर। जैसे सवाल आएगा, से सवाल आएगा। एक सेकंड। 2000 से करें या फिर 2011 से सवाल देखें? मेन तो सर सवाल को डिमांड समझना है और उसको कैसे लिखना है ये समझना है। सवाल ये की कहाँ से वो डिमांड सब थी। समझना, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को समझना है, सवाल की डिमांड को समझना है। और ठीक है, हम उस पे थोड़ा काम भी करेंगे, ज्यादा वैसे नहीं करेंगे। देखो, कामायनी का समरसता, समरसता संदेश, समरसता समझते हो? मैंने समान शब्दों से रखता हूँ इसमें होगा। हाँ, कि जो कामायनी का हमने अभी देखा कुछ के कथासार में, एक चीज थी समरसता। चाहे वो समरसता हो कैसे, हृदय और बुद्धि का समरसता करते हैं, ये सारी चीजें। तो कामायनी का जो समरसता संदेश है, वर्तमान जीवन स्थितियों में कहाँ तक प्रासंगिक है, तर्क सहित बताइए। तो इसमें आप क्या क्या समझाओगे, बताओ। सर इसमें बता सकते हैं कि ये वर्तमान में भी आज भी प्रासंगिक है, ये बताने का प्रयास करेंगे। और ये भी बता देंगे कि क्यों क्यों जैसे कमायनी क्यों इतना महाकाव्य कैसे हुआ, तो ये भी बताने का प्रयास करें। इसमें सभी दुखों का चिंतनों का जितना भी सर्ग है उनका प्रयोग के माध्यम से कमायनी को बेहतर माना जा सकता है। हाँ, जैसे आप समझो कि जब हम छायावाद पढ़ रहे थे, तो छायावाद में अस्तित्ववाद केंद्र पर था, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ही जो बेहतरी है, या फिर आप कुछ लक्षण देखोगे तो प्रगतिवाद के करीब ही लक्षण पहुंचते दिखाई देते हैं। अब हम कामायनी की बात करते हैं, तो कामायनी जो महाकाव्य है, कामायनी, हाँ, कामायनी जो महाकाव्य है, आप इसमें कौन कौन सी स्थितियों को देखते हो? कि जैसे अगर आपको आनंद की प्राप्ति करनी है, ठीक है, लास्ट स्टेज क्या है, आनंद की प्राप्ति या फिर प्रतिविज्ञा दर्शन, जहाँ पे अपने आप को स्वयं पुनः से पाना है। तो जब आप पुनः से उस चीज को पाने जाओगे, तो आपको हर स्थिति का या फिर हर समस्याओं को एक साथ देखना होगा, उसको जोड़कर जीना होगा। और जब आप ऐसी चीजें कर लोगे कि ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं कि समरसता वास्तव में है क्या, समरसता वास्तव में जरूरी क्या है, अभेदवाद क्यों, ये यह मेरा है यह तुम्हारा है, ये वाली स्थिति से दूरी क्यों बनाना चाहते हैं, भेद और बुद्धि की जो समाप्ति है, या फिर अपना पराया, स्वार्थ, संकीर्णता, अनंत इच्छाएं के जीवन में क्या असंतुलन है, कि वो सामने वाली स्थिति को, 15 सर्ग हैं तो सारे 15 सर्ग एक तरह से स्थितियां हैं। तो उसमें समरसता क्या है, कि जब आप अपना पराया देखने लगते हो, स्वार्थ संकीर्णता हो जाती है, या फिर अनंत इच्छाएं उबटने लगती हैं, तब आपको समझ आता है कि समाज, व्यक्ति, प्रकृति व पुरुष
इन सब में अगर समरसता होगी तो अंतिम लक्ष्य जो है हमारा, वो आनंद की प्राप्ति करा पाएगा। नहीं तो असंतुलित जीवन, संकल्प विकल्प की स्थिति ही नहीं बन पा रही, ज्ञान क्रिया इच्छा आदि में बिखराव हो रहा है। मानव जीवन में समरसता स्थापित की जा सके, सारी बातें एक तरह से आपको किस लक्ष्य के लिए, समरसता का उद्देश्य क्या है, आनंदवाद, समकालीन निरांद, मतलब जीवन की विफलता से उत्पन्न भटकन। अब एक लाइन तो हमने समझा कि समरसता क्या है, ठीक है। दूसरा क्या सवाल था कि जो समरसता का संदेश है, समरसता का संदेश क्या है कि यह मेरा है यह तुम्हारा है, इसको छोड़ दो, अभेदवाद की स्थिति को समाप्त करो। तो जब समाप्त करोगे तो अगला स्टेप प्रश्न पूछता है, क्या यह वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। और इस भौतिकतावादी जीवन में आप इन परिस्थितियों से ज्यादा जूझते हो, आप भेद करते हो, भेदवाद के करीब हो या फिर चारवाक दर्शन के करीब हो जाते हो। अभेदवाद, समरसतावाद, आनंदवाद, तीन संदेश है कामायनी में, और हमसे केवल पूछ रहा है समरसतावाद कि जैसे समाज में जो विषमताएं बनी हुई कि ज्ञान से कुछ नहीं होगा, सब कुछ इच्छाओं से होगा, कल्पनाओं से होगा, क्रिया में बिखराव मनुष्य को बेहतर फिर मनुष्य को खराब कर देगा। तो वो चीज हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है, वर्तमान समय में भी ये प्रासंगिकता रखता है। कुछ करते हैं और साथ साथ खोजते हैं कि क्या यहाँ पे समरसतावाद दिखता है, ठीक है। हालांकि चिंता सर्ग में आपको नहीं दिखेगा समरसतावाद, क्यों नहीं दिखेगा बताओ। सर इसमें क्योंकि इस समता भाग इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि इसमें चिंता की बात कही गई है सर, ज्यादातर। अब भावना थोड़ी कम है इसमें सर, क्योंकि इसमें थोड़ा तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक कहे तो तुलनात्मक सर्ग कम है इसमें, ना के बराबर सर, ये बता सकते हैं। हाँ, लेकिन चिंता सर्ग में आप जब जाओगे तो जैसे एक स्थिति होती है कि भेदवाद की स्थिति है, तो उस वाद की स्थिति में आपको चिंता दिखा के, जैसे आशा सर्ग में सेकंड सर्ग जो है, वहां पे परिस्थितियां पुनः सी बनी रहती हैं, पूर्वत रहती है चिंताएं, लेकिन आशा की किरण सामने आती है, और वही आशा की किरण मनुष्य को आगे बढ़ने में सहायता करती है। चिंता सर्ग में पहली लाइन है, और ये कामायनी की भी पहली लाइन है। हिमगिर के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। प्रलय प्रवाह में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास सर बोल सकते हैं। हाँ, अनुप्रास है, छह का अनुप्रास अलंकार। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। आप समझो कि हिमगिर के आपके पास है ना नोट्स वगैरह कुछ। नहीं, किताब है सर, कमायनी वाला किताब है। हाँ, तो देखो, जब आप आप बताएं सर क्या है देखोगे, इसका। नहीं अर्थ नहीं बताना है, मैं समझा रहा हूँ कि हिमगिर के उतंग शिखर पर, मतलब अभी जो मनु है, मानव है, जो उसका कुमार कुछ भी नाम हो, तो वो अभी ये उतंग शिखर पर क्यों बैठा है। मतलब जब आप देखोगे कर्म जब उसके साथ का, तो शिखर से नीचे उतरता दिखाई देता है, लेकिन वर्तमान समय में अभी वो कहाँ पे बैठा है, हिमगिर के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, मतलब शिला मतलब पत्थर में बैठा है जहाँ पे शीतल छां। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कामायनी बहुत कठिन है, पर यहाँ पे समझ आ रहा है कि इतना भी कठिन है नहीं, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरी बात, हम समझ रहे थे कि इतिवृत्तात्मकता खत्म हो गई, वर्णन प्रधान हो रही, खत्म हो गई, तो ये तो वर्णन प्रधान ही है कि हिमगिर के उत्तंग शिखर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। क्या है इसमें, सारी चीजें तो बता दी गई कि एक इंसान अपने भीगे नयन मतलब आंख जो होगी गीली होंगी, देख रहा था प्रलय प्रवाह, प्रलय का प्रवाह देख रहा है, साफ है।
मतलब भाषा के स्तर पर तो उतनी गहरी बात नहीं है जितना आप रहस्य सर्ग तक पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि कामायनी जो पूरा लिखा गया महाकाव्य, 9 साल लगे, और 9 साल लगे हैं तो पहला सर्ग जो लिखा जाएगा या पहली लाइन लिखी जाएगी तो हो सकता है इतनी गहरी ना हो। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, शिल्प के स्तर पर, संवाद के स्तर पर, काव्य सौंदर्य के स्तर पर, ये बेहतर ही बेहतर होता चला जाएगा। तो ये चीज हमको समझ आती है। ठीक है। नीचे जल था, ऊपर हिम था, तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। मतलब आप समझो कि जो नीचे जल है और ऊपर हिम है, मतलब नीचे जल है, जल मतलब पानी, ऊपर हिम है, एक तरल था एक सघन, एक जो तरल रूप में लिक्विड है और दूसरा ठोस है, मतलब जो हिम होता है, बर्फ मान लो, बर्फ ठोस होता है और जल तरल होता है। एक तत्व की ही दो प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। तो ये सिर्फ ये नहीं बता रहा है, बाहरी अर्थ तो समझ गए कि जल और हिम दोनों एक ही हैं या फिर एक ही तत्व हैं, पर इनकी दो प्रधानता है, कोई तरल हो जाता है, कोई सघन हो जाता है। तो जब आप शिखर पे बैठे रहते हो, शिखर मतलब तो आपके अंदर अहंकार होता है, समझो कि जब आपके अंदर अहंकार होता है तो हिम कैसा है? कठोर है या फिर ऊंचा है, तो आप ऊपर ऊपर रहते हो। लेकिन जैसे ही वो हटता है आपसे, आप तरल हो जाते हो, आप प्रवाहमयी हो जाते हो। तो ये उस चीज की विशेषता है। ये एक तरह से कामायनी का जो पहला सर्ग की पहली 4 पंक्तियां हैं, ये हमें छायावाद को समझा देती है। एक सवाल आता है, कामायनी और छायावाद पर टिप्पणी लिखें। तो आप बताओगे छायावाद का अर्थ है या फिर छायावाद की परिभाषा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो क्या आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, स्थूल और सूक्ष्म भले विद्रोह अभी नहीं है, पर दोनों दिख रहे हैं कि जल और हिम, मतलब मनुष्य और मनुष्य की आत्मा, मनुष्य का स्थूल और मनुष्य का सूक्ष्म, दोनों एक ही हैं। लेकिन एक तत्व की ही प्रधानता, एक तत्व की दो प्रधानताएं, उसे जड़ या चेतन, चाहे हिम को जड़ कह लो या फिर चेतन कह लो। मतलब या तो जड़ का मतलब मूर्ख टाइप समझ लो, या तो उसे चेतना युक्त बोलो। समझे? जी सर, मैं इस तरह नहीं समझ पाता। मैं और क्या कह रहा है, आपने थोड़ा इसको अच्छा से बताने का देख, प्रयास किया सर। हम प्रश्नों से समझेंगे तो हम ज्यादा करीब पहुंच पाएंगे। अगर एक सवाल आता है कामायनी और छायावाद, मतलब हमें क्या करना है, 150 शब्दों में तुलना करनी है। तो जब 150 शब्दों में तुलना करनी है तो हमें छायावाद के लक्षण कामायनी में दिखने चाहिए और कामायनी के लक्षण छायावाद में पहुंचने चाहिए। ये चीज नहीं होगी तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। हम कामायनी अलग कर देंगे, छायावाद अलग कर देंगे, लेकिन छायावाद के टाइम पर ही कामायनी लिखा गया। हमें अगर कुछ अंतर दिखाना है, ठीक है, जैसे कि कामायनी अगर उत्तर छायावाद के भी लक्षण दिखा रही है, तो उसके लिए हमको पहले समझना होगा कि छायावाद की प्रवृत्तियां क्या हैं। और जैसे ही हम प्रवृत्तियां समझेंगे तो हमको समझ आएगा कि ये बात हमको आनंद सर्ग, रहस्य सर्ग, दर्शन सर्ग कहीं पे मिली थी जो छायावाद से भी ऊपर चली जाती है। तो ये चीज जब नहीं समझेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, और नहीं लिख पाएंगे तो मतलब दोनों पहलू नहीं लिख पाए। ठीक है। जी सर, सर अब इसमें ये भी बता हाँ, इसमें ये भी बता सकते हैं सर, नवाचार स्वच्छवाद का भी उपयोग हुआ है, तो इसमें सर लग तो नहीं रहा है इसमें, उत्तर छायावाद के आधार उत्तर अभी छायावाद के आधार पर थोड़ा। अभी तो हम पहली लाइन समझे, ठीक है। इसमें आप भाषा देखो, अलंकार देखो, और रस देखो, अ, और जो भी देख सकते हो, प्रबंध काव्य शैली है, कामायनी का प्रथम भाग है, और छायावाद की मुख्य विशेषता की परिभाषा से स्पष्ट करता है। ठीक है, जितनी भी चीजें देखो, देख लेना। अगला, दूर दूर तक विस्तृत था, मतलब दूर दूर तक फैला था, स्तब्ध उसी के हृदय समान।
मतलब हृदय है, हृदय किसका प्रतीक होता है? मतलब जो श्रद्धा है, हृदय का प्रतीक है। मतलब जो हृदय कहेगा वो ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है। लेकिन अभी क्या है, दूर-दूर तक हिम स्तब्ध, हिम स्तब्ध की तरह मतलब हिम की तरह बिल्कुल कठोर हृदय, उसी जड़ चेतना या फिर उसी हृदय के समान। हृदय समान यहाँ पे क्या हो गया? कौन-सा अलंकार हो गया? हृदय समान, रूपक अलंकार। तो कामायनी में एक सवाल और आता है, कामायनी में रूपयातिशयोक्ति की चर्चा कीजिए। तो जब रूपक की चर्चा आएगी तो एक होता है रूपक और एक होता है रूप का अतिशयोक्ति। मतलब आप जैसे कि मनुष्य के आत्मा की तुलना आप हिमगिर से कर रहे हो, ठीक है? जब वो कठोर है तो हिम से कर रहे हो, जब वो तरल रूप में है तो जल से कर रहे हो। तो ऐसी चीजें क्या हैं? ये रूपक तो है, पर रूपक अतिशयोक्ति भी है। तो इस चीज को हम समझते हैं कि वास्तव में ये क्या, ठीक है? तो क्या लिखा है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिलाचरण। मतलब अब फिर से तुलना, सासी समसमान, उपमा अलंकार, नीरवता सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान, ठीक है? तरुण तपस्वी सा, तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता रहा, सुर स्मशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। तो जितनी भी बातें हमें समझ आ रही हैं, इसका भाव भाव लिखा है आपकी किताब में। हेलो। हेलो, इसमें सर कुछ भी नहीं लिखा है, ये सर दिक्कत हो रही है, भाव नहीं लिखा है इसमें। दिखा देता हूँ सर। ये सर देख, ये वाला है। हेलो। हाँ, भेजिए जरा कैसा है आपके में, फिर उस हिसाब से, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। भेज रहा हूँ सर। इसका मतलब हुआ, देखो, जब लिखा है कि दूर दूर तक विस्तृत, तो बाहर का मतलब तो आप समझोगे, ठीक है, आसानी से समझोगे कि जैसे क्या है, चारों तरफ जल तत्व की प्रधानता है जो भी। लेकिन अब आगे की बात क्या है कि जिस प्रकार दूर दूर तक फैली हुई बर्फ बिल्कुल जड़ जान पड़ती है। बर्फ का मतलब, हिम का मतलब अभी क्या समझ आया कि जो ऊपरी चीज है, जैसे ही आप में केवल ऊपरी चीज होगी तो किस तरह प्रतीत होगी, बिल्कुल जड़ के समान होगी, स्तब्ध। हृदय किस तरह समझ होगा, स्तब्ध, बिल्कुल जड़ के समान। उसी प्रकार तुलना भी हो गई। तो जैसे ही तुलना होती है तो या तो उपमा अलंकार या फिर रूपक अलंकार। और कामायनी में रूपक जो है एक प्रमुख रूपक तत्व बोलते हैं। जैसे बहुत से सवाल आए हैं रूपक से कि कामायनी के रूपक तत्व की दृष्टि से विवेचना कीजिए। मतलब जैसे समझाने की दृष्टि से आप जैसे सोचो, किसी चीज को समझना है या फिर जड़ स्थिति को समझना है, तो जड़ स्थिति को समझने के लिए सबसे बेहतर जो उदाहरण होगा क्या होगा? हिम से बेहतर उदाहरण क्या आप दे पाओगे? नहीं, हिम तो एक, सर हिम से तो पता चला यहाँ पर जो कठोर है हिम के माध्यम से बता रहा है। अब फिर शीतल बता रहा है, ये यहाँ पर से सूक्ष्म ही हो जाएगा। सर अच्छा, एक तरह से अच्छा उदाहरण हो सकता है। हाँ, और जब हम बात करते हैं रूपक तत्व की, तो वहां पे हम देखते हैं कि जो मनु है उसका अलग प्रतीक है, जो श्रद्धा है उसका अलग प्रतीक है। तो हर स्थिति का, हर परिस्थितियों का अलग प्रतीक है। तो ये रूपक तत्व और गहराई से हमें कामायनी के भाव को महसूस कराते हैं। तो एक सवाल से समझें, जैसे यूपीएससी ने एक सवाल किया है शायद 2018 या 19 में किया है कि रामचरितमानस के बाद कामायनी एक ऐसा प्रबंध काव्य है
जो मनुष्य के संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर अपने ढंग से कोई ना कोई उत्तर देता है। मतलब अगर आप पूछना चाहोगे कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो बताएगा कि लास्ट उद्देश्य क्या है, आनंद है। अगर आप उससे पूछना चाहोगे कि मनुष्य को आगे कैसे बढ़ना चाहिए, तो बताएगा कर्म सर्ग के माध्यम से कि मनुष्य को करना चाहिए, पर आसक्ति रूपी या फिर ऐसे देश या ऐसे नगर में नहीं बसना चाहिए जहां पे उसकी बुद्धि खत्म हो जाए, केवल बुद्धि बुद्धि से अराजकता फैल जाए, या फिर समरसतावाद होना आवश्यक है, अभेदवाद होना आवश्यक है। ये चीज हमको समझ आती है कि जब रामचरितमानस में हम सवाल पूछते थे एक अच्छा इंसान कैसे होना चाहिए, तो डायरेक्ट कौन सा एग्जाम्पल दिया जाता था कि राम जैसे बनो। ठीक है, तो वैसे ही कामायनी से आप जितने भी प्रश्न पूछोगे तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर देगा। तो ये सवाल कितना सरल हो गया कि रामचरितमानस के बाद कामायनी एक ऐसा प्रबंध काव्य है जिसमें संपूर्ण प्रश्नों का अपने ढंग से कोई न कोई संपूर्ण उत्तर है। सोचो कितनी गहरी बात हो गई। मतलब आपने एक प्रश्न उठाया और प्रश्न के लिए कामायनी का भाव रख दिया, सरल सा तरीका, और आप ले जाके फिर समीक्षक हो उनसे कहलवा दो कि कामायनी एक तरह से उपनिषद है। उपनिषद की संज्ञा क्यों दी जाती है, बताओ जरा, उपनिषद की संज्ञा क्यों दी जाती है? सर बता सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि जो शिष्य जो गुरु के समान बैठे होते हैं इसलिए, और इसमें सभी चीजों का गुणों को जैसे सर कन्वर्ट के माध्यम से सभी चीजों को बताने का प्रयास किया गया 15 सर के माध्यम से, इसमें सर बता सकते हैं। मतलब गुरु के पास लगभग आपके समस्त सवालों का उत्तर होता है। तो जब गुरु के पास समस्त सवालों का उत्तर होता है तो कामायनी भी एक तरह से सद है, यानी गुरु के समीप बैठना ही है। तो आप उसको थोड़ा सा तुलना करके रामचरितमानस से बता सकते हो। हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, तो एक बार सिलेबस कर लेंगे तो सवालों पर भी सेशन करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हमें समझना है कि ज्यादा भाव कहाँ तक गहरे जा रहे हैं, कामायनी कहाँ से एक दूसरे को पकड़ रहा है। जैसे दिनकर का सवाल आता है, दिनकर जी ने कामायनी को दोष रहित दूषण सहित कहकर क्या कहना चाहा। मतलब दोष रहित दूषण सहित, समझते हो क्या होता है? नहीं, थोड़ा समझ में नहीं आया सर, जैसे और मान तो उतना अच्छा समझ। जैसे मान लो अगर मैं जल की बात करता हूँ, ठीक है, जल प्रतीक होता है दोष रहिता का। जल में इतनी आसानी से कोई दोष शामिल नहीं हो सकता, लेकिन उसमें दूषण जरूर शामिल हो जाता है कि कुछ हद तक। हम वर्तमान समय में देखो, माइक्रो प्लास्टिक बोल लो या फिर गंदगी जैसा भी बोल लो, तो कामायनी एक तरह से दोष रहित है। वो सारी चीजों को उद्घाटित करता है, सारी चीजों को बताता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कहोगे। इस दूषण को निकालने का प्रयास ही कामायनी है। काम को, वासना को, चिंता को, अवसाद को, दूरियों को, ईड़ा का क्या बोलते हैं, अधिक प्रासंगिक हो जाना, अ, उपेक्षाएं करना आपके अपने। जैसे मनु जब गर्भवती हो जाती है तो उसकी उपेक्षा कर देना, ये क्या है, ये दूषण ही है। तो कामायनी दोष रहित है और दूषण सहित है। इसको दिनकर जी कहते ना कहते, रामधारी सिंह दिनकर कहते ना कहते, पर उसका भाव साफी है। संभावनाओं का आकलन करते हुए अपनी वैचारिक प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। तो अब आपको अपने हिसाब से बताना है कि ये दोष रहित है, ठीक है, ये सारी चीजें व्यवस्थित है। जैसे कंटेंट के हिसाब से नहीं समझते, कंटेंट तो छोड़ो कि उसमें 15 तरह के सर्ग हैं। हम थोड़ा भाषा के स्तर पर भी देखें ना, तो भाषा भी दोष रहित भाषा हो जाती है। अगर विधि युग में आरोप लगते थे कि भाषा बिल्कुल सीधी सपाट है, ऐसा है कि इतवित्तात्मकता का भी इतवित्तात्मक है,
कि जो बात आप कहना चाहते हो वो बात मैं अगर कहूंगा तो थोड़ा ज्यादा काव्य बन जाएगी, ये काव्य नहीं बनेगी। तो काव्य स्तर पर भी ये और बेहतर है, मतलब दोष रहित काव्य स्तर पर भी। और भाव स्तर पर तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया कि दो स्तर पर अगर हम समझना चाहें तो व्यापक आयाम बन जाता है। तो ये दोष रहित है। दूषण सहित है, तो दूषण का सहित होना, जैसे अगर जल में गंदगी है तो आप जल को गंदा नहीं कहते। जो गंदा जल करता है या फिर जिस कारण से होता है, जिस कारण से उसमें दूषण आता है, चाहे काम के कारण वासना आई हो, वासना के कारण लज्जा आई हो, वो सारी चीजें वो दूषण होती है। दूषण जैसे अगर मनुष्य की बात है, ठीक है, मनुष्य में अगर अहम आता है और अहम आने के कारण वो उतुंग शिखर पर चढ़ जाता है। उतुंग शिखर यहाँ पे प्रतीक है अहम का, या फिर अभिमान का, कि उतुंग शिखर पर चढ़ जाता है। या फिर मनुष्य में जब एक दबाव आता है, कर्म आता है, तो वो सारी चीजों की अपेक्षा कर देता है, उस चीज से भागना चाहता है। तो भागने को दिखाना ही ये दूषणता है, कि एक लक्षण होना तो नहीं चाहिए पर उसमें घुल मिल जरूर जाता है। तो ये चीज हमें समझ आती है। ठीक है, कोई आपको और कुछ समझ आता हो तो बताओ। हाँ सर, तो इसमें तो सर रामचरितमानस इनसे तो बेहतर मान सकते हैं ना, या इसके आधार पर तो। नहीं, ऐसे ऐसे बेहतर नहीं माना जा सकता। जैसे अगर मैं साफ साफ बताऊं कि ये आदर्शवाद है, ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, और मैं घुमा फिरा कर बताऊं कि ऐसा कर लो, तो ज्यादा बेहतर होता है साफ साफ बताना। सवाल ये भी आता है कामायनी और रहस्यवाद, या फिर छायावाद और रहस्यवाद। तो जब उसमें रहस्य है तो उसको आचार्य शुक्ल भी उतना बेहतर नहीं माने। शुक्ल जी अगर मान लो जीवित होते, उनके पास ले जाते कि कामायनी बेहतर है कि रामचरितमानस बेहतर है, तो शुक्ल जी खारिज कर देते। क्यों खारिज कर देते? इस कारण से नहीं कि मनुष्य या फिर जयशंकर जी सारी चीजें बता पा रहे हैं फिर भी इसको खारिज, इस कारण से क्योंकि रहस्यवाद, छायावाद इसको गहराई में ले जाता है, से ये गहराई में पहुंचा। ये सवाल ही नहीं है कि इससे बेहतर है या नहीं, रामचरितमानस से बेहतर है नहीं। सवाल है कि रामचरितमानस के बाद, मतलब रामचरितमानस लिखा गया मान लो 1500 ईस्वी के आसपास, उसके बाद जो लिखा गया कामायनी 1927 से 1936 तक, तो उसके बाद अब जो सबसे बेटर है तो वो कामायनी है। चीज की हम बात करते हैं कि हाँ ऐसी बात है। तो ये सवाल ऐसा है, ठीक है। अगर तुलना आएगा तो तुलना हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक पूछा नहीं यूपीएससी ने, और शायद मुझे नहीं लगता कि पूछेगा भी, या फिर अगर पूछेगा तो हो सकता है आप तुलना भी करोगे तो फिर छायावाद और रहस्यवाद के आधार पर ही तुलना करोगे, अर्थों के आधार पर तो आप तुलना नहीं करोगे। वहां पे भी बताया गया है कि माया माया कुछ नहीं होती, या फिर क- अ, एक बात है ना, ज्ञान ही प्रभु विशेष प्यारा है। जो ज्ञानी होते हैं प्रभु को विशेष प्यारे होते हैं, मतलब ईड़ा सर की बात आ गई। कर्म मतलब एक ऐसा था, भक्ति और कर्म का समन्वय। तो आप भक्त भक्त से ही बेहतर नहीं हो जाओगे, कर्म भी करना पड़ेगा। तो सारी बातें समझ आती हैं कि हाँ दोनों में आधार एक सा ही है, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल अलग थलग है। पर जब सामाजिक परिवेश अलग होता है तो उन सामाजिक परिवेशों में काव्य का प्रवृत्ति भी या फिर काव्य को पहचानने का तरीका भी अलग हो जाता है। अब सिर्फ हम सवालों की बात करते हैं, थोड़ा काव्य पढ़ते हैं फिर से सवाल पढ़ते हैं, इसमें कौन सा सवाल सेट होगा, कोशिश करते हैं। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार तो चार खड़े। मतलब अब सोचो कि एक अपने आप को बहुत बड़ा मान रहा है, ठीक है, जैसे मैं हूं, मैं अपने आप को बहुत बड़ा मान रहा हूं, लेकिन तपस्वी से लंबे थे देवदार जो चार खड़े हुए हिमल धवल, जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। मतलब अभी तुम ठिठुर रहे हो, या फिर वो तो ठिठुर भी नहीं रहे, ठिठुरे हुए अड़े हुए हैं। मतलब आप जैसे
अगर मैं कहूँ कि मेरा अहम सबसे बड़ा है, या फिर मेरे कहने का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि, वो मतलब नहीं जो शंकराचार्य बताते हैं, वो मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ या फिर मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो मैं ही ब्रह्मा नहीं हूँ, और अगर मैं जैसे ही बोलता हूँ मैं ही ब्रह्मा हूँ, तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। आप इस पृथ्वी में या फिर आप एक छोटे से ग्रह में नगण्य मात्र हो। इसके आगे भी बहुत सारी दुनिया है। तो वो वही बात समझ आ रही कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, हुए हिमल धवल जैसे, पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े, अभय की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्ज स्वित था वीर्य अपार, स्फीत शिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था जिसमें संचार। इसका बेसिक अर्थ समझे तो क्या लिखा, तपस्वी, तरुण पुरुष मान लो या फिर तपस्वी की भांति देवीय शक्ति की साधना में लीन जान पड़ता है। इस प्रलयकालीन सागर की लहरें शिलखंड के से टकराकर आती जाती हैं, और ऐसी चीजें हमें ध्वनि उत्पन्न होती है। ऊपर वाली लाइन में ऐसा है। पास में ही अब सोचो, सामने वाले को लगता है कि सब कुछ मुझसे ही हो रहा है, मैं ही जो हूँ, मैं ही सारी चीजों को कर रहा हूँ। और वास्तविकता लगभग है ऐसी है, जैसे अगर आप सोचोगे नहीं कि देवदार एक सेकंड, देवदार जो है या फिर हिमालय जो है कठोर पड़ा हुआ है, तो कुछ आएगा ही नहीं। या फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है आप सोचोगे ही नहीं, तो वो बातें आएंगी नहीं। लेकिन सोचने के बाद जब मनुष्य को समझ आता है कि पास में ही उस तरुण तपस्वी के सदृश लंबे लंबे कुछ देर दाग, और आप देखोगे तो श्रद्धा की भी तुलना की जाती है शायद किसी टाइप के वृक्ष की, और उस तुलना को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए कोशिश की जाती है कि देवदार के शिशु, ऐसा कुछ पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या लाइन थी। मतलब मेरा कहने का ये है कि अब हृदय भी बड़ा है, लेकिन वो हृदय किस तरह है, एक शिशु की समान है। और अगर वो विकसित होगा तो वो भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसका बड़ा होना वास्तव में उसको बड़ा नहीं कर पाएगा। तो जैसे मैं बोलता हूँ तुलना कर सकते हो, तो आप तो कामायनी के भी एक दोहे की तुलना दूसरे दोहे, दोहा नहीं, काव्य की क्या बोलते हैं, एक स्टैंजा की तुलना दूसरे स्टैंजा से कर सकते हो। ठीक है। जो कि हिमाच्छादित हो जाने के कारण ना केवल बिल्कुल सफेद जान पड़ते हैं। सफेद किस चीज का प्रतीक है पता है आपको? तो फिर सर मानो को सर मान से मूर्ति का पत्थर मान सकते हैं सर। सफेद प्रतीक होता है शांति का प्रतीक। तो एक इंसान जो हिमाच्छादित भी हो गया, मानो शीत में ठुठर जाने के कारण पत्थर के समान अकड़ गया है, वो भी अकड़ गया है। मतलब उसकी अकड़न ये नहीं है, उसकी अकड़न वास्तविकता है कि आप जो दूर जा रहे हो। तो ये चिंता सर्ग में साफ दिख रहा है। अभय की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्ध्वस्वित था वीर अपार। मतलब उसके शरीर में अनुपम पौरुष झलक रहा था, पर साथ ही चिंता के कारण कुछ कुल व्याकुल भी जान पड़ रहा था। आप सोच के देखो, आपके अंदर सारी अ, बातें हो, ठीक है, चिंता कातर बदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत, मतलब आप में समस्त सामर्थ्य हो कि आप यूपीएससी भी कर सकते हो, समाज सुधार भी कर सकते हो। आप में है, क्षमता है, आप में क्षमता है। वीर अपार कहने का मतलब है एक तरह से आ, शुरू में क्या हुआ है, पूरा संसार नष्ट हो गया, और संसार नष्ट हो गया है, तो यहाँ पे वीर ये प्रतीक हो रहा है कि आप में क्षमता है नया संसार बसाने की। लेकिन फिर भी जो बदन है तुम्हारा थर थर कांप रहा है चिंता से। और इसे बताओ जरा, कि देख के समझ नहीं आ रहा कि आप में क्षमताएं हैं कि आप सृष्टि का प्रलय हो गया जरूर, पर आप पुनः बसा सकते हो। या फिर आप मान लो आपके अहम का या फिर आपकी पुरुषार्था का या फिर आपकी पौरुषता का हानि हो गई है, आप में कुछ नहीं बचा है, लेकिन आप में अभी भी वो सामर्थ्य है। अगर मानव हो, अगर आप में जीवन है,
तो आप बेहतर कर सकते हो। ऊर्जान्वित हो तो सारी चीजें स्वस्थ हो सकती हैं फिर से, लेकिन फिर भी वो चीजें अभी भी नहीं है। चिंता के कारण सामने वाला मतलब मनु जो है व्याकुल पड़ रहा है। इसी प्रकार उस व्यक्ति की हृदय स्थली में यौवन कालीन अनेक मधुर स्मृतियां भी विद्यमान थी। मतलब उसके जैसे अगला वाला स्टेप हमारा क्या है, आशा सर्ग है। आशा सर्ग में जैसे ही वो मनु को देखता है तो उसके दिमाग में सारी बातें क्यों आ जाती हैं, सारी आशा की किरण क्यों आ जाती हैं, अवसाद का हटना छटना क्यों शुरू होने लगता है। यही है कि अब उसकी जो चिंता थी कि क्या यह संसार पुनः बस पाएगा, तो चिंता अपने आप दूर होने लगती। तो यौवनकालीन अनेक मधुर स्मृतियां स्मृतियां जो पुरानी बार हुआ था, तो वो सारी विद्यमान थी। अ, बदी महावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और लगी निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही हंसती सी पहचानी सी। आप सोच के देखो एक चीज और है कि स्टैंजा जब मैं बदल रहा हूं तो मैं हर छंद को मुक्त छंद बना रहा हूं। मैं नहीं, मतलब जयशंकर प्रसाद हर छंद को मुक्त छंद बना रहे हैं। तो ये छायावाद की भी विशेषता है। भावगत विशेषताएं तो हम पढ़ते चल ही रहे हैं, लेकिन काव्यगत विशेषताएं भी आपको समझ आ रही। अब आप इसमें एक सवाल देखो, अगर मैं सवाल पूछूं कि बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की खोज में दुख मिलना स्वाभाविक है, इस आधार पर आप कामायनी को स्पष्ट करो। मैं नहीं पूछ रहा, यूपीएससी पूछता है कि बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की खोज में दुख मिलना स्वाभाविक है। मतलब आप सेम टाइम पीरियड का गोदान समझ लो। गोदान में आप देखोगे सारी स्थितियां सारी परिस्थितियां यही बताती हैं कि आप अगर आशा रखोगे, आप अगर गाय की आकांक्षा रखोगे, तो गाय की आकांक्षा के साथ आपके पास दुख का आना जाहिर सी बात है, या फिर दुख का आना स्वाभाविक है। और हम वर्तमान समय में अगर एक सवाल और है कि कामायनी का जो अ, एक सेकंड, क्या सवाल था, कामायनी का जो समरसता संदेश है वो वर्तमान समय में कैसे प्रासंगिक है। तो आपके दिमाग में तुरंत आवाज आनी चाहिए कि जब इंसान किस चीज से भाग रहा है, दुख से भाग रहा है। और दुख का आना, जब आप आशा करोगे, कल्पना करोगे, अपेक्षा करोगे, तो एक तो होगी एक्सपेक्टेशन आप करोगे, तो आप कुछ चीजें पाओगे, कुछ चीजें खोओगे। पाओगे वो चीज जो आप कर्म करोगे, जो हमारे कर्म सर्ग में है। मेरा एक वो क्वेश्चन, चीज कि हाँ। जैसे आपने कहा गोदान के विषय में, तो गोदान जो है उसमें तो जैसे कि जो होली का जीवन है वो तो आभा भरा है, लेकिन कामायनी में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी तुलना करना थोड़ा अलग गलत नहीं है? कामायनी में आभा भरा कैसे नहीं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। जैसे टाइम पीरियड सेम है, पहली बात तो मैं टाइम पीरियड के हिसाब से तुलना करना चाहता हूँ। दूसरा जी। क्वेश्चन ये है यूपीएससी का कि बुद्धिवाद के विकास में, कि जब आपका बुद्धि विकास होता है, जैसे आप देखो कि सामने वाला सोच रहा है कि गाय अगर मेरे यहाँ आ जाएगी तो पौरुष का विकास हो जाएगा। किसके पौरुष का विकास हो जाएगा? गोबर के पौरुष का जी हाँ। विकास हो जाएगा। और सेम सेम चीज मनु के यहाँ पे दिखता है, या फिर उसको मानव बोलो, कुमार बोलो, उसके नाम दिखते हैं। तो मनु के यहाँ भी दिखता है कि उसको जैसे ही आशा सर्ग में श्रद्धा सामने दिखती है, तो ये बात तो हमारे सामने है कि ऊर्जस्वित था वीर अपार, अवयव के दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जित था वीर अपार, स्फीत सिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिसमें संसार। तो उसके मन में वो समस्त आशाएं हैं कि अब मेरी चिंता क्या है, मेरी चिंता है संसार का, सृष्टि का नाश हो गया, और संसार सृष्टि का नाश हुआ है, तो अब यह पुनः स्थापित कैसे होगा। सामर्थ्य तो है मुझ में, पौरुष तो है मुझ में, अब मुझ में क्या आएगा, ये हाँ, चिंता है। और इस चिंता को दूर करने के लिए एक आशा की किरण
उषा की पहली लेखा कान, ये लाइन आपने शायद सुनी होगी। तो वो चीज दिखती है। और पूरी तरह से कंपेयर करना अलग बात है उनका। जैसे जो है ये गांधीवादी से भी थोड़ा आगे निकल जाता है। आप देखोगे गांधीवादी बहुत सारी चीजें, लेकिन लक्षण दिखेंगे, लेकिन वो थोड़ा आगे निकल जाता है। और गोदान भी वो कोशिश करता है। और गोदान मतलब ठीक है, अलग अलग है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बस टाइम पीरियड के हिसाब से समझाना चाह रहा हूँ। अगर ऐसा प्रश्न है कि अधिक सुख की खोज में दुख मिलना स्वाभाविक है, कामायनी के लिए ऐसा प्रश्न है, तो गोदान के लिए भी ऐसा प्रश्न है कि गोदान जैसा उपन्यास जिसमें दुखों के साथ बीच बीच में सुख आता हुआ प्रतीत होता। तो अगर सवाल सेम है तो कंपेयर ऐसे कर रहा था, समझे? लेकिन सर दोनों में तो त्रासदी दिखा सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर अरे चिंता के। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बस समझाने के लिए उसको ले जा रहा था कि आप वो स्थिति को पहचानो। वो परिस्थितियां मौजूद थी उस काल में। 1936 में गोदान भी लिखकर खत्म हुआ, और 1937 में कामायनी भी लिखकर खत्म हुआ। 9 साल का टाइम पीरियड लगा। टाइम पीरियड में जो चीजें दिमाग में आ रही थी जयशंकर, जैसे कल ही मैंने बताया, एक होता है अच्छा कवि, एक होता है बड़ा कवि। तो जयशंकर हमारे बड़े कवि थे। और बड़े कवि थे तो ऐसा सवाल आप देखो, सवाल कैसे आते हैं यूपीएससी हमें सोचने कैसे दे रहा है। कि जैसे अगर कहानियों से आएगा जयशंकर प्रसाद की, एक दो सवाल आया है। और सबसे बड़ा सवाल ये था, शंकर प्रसाद की कहानियों का जो शिल्प है, मतलब शिल्पों का ताजमहल है। ताजमहल का मतलब है अद्वितीयता, कि और किसी कहानीकार में या फिर और किसी कहानी में ऐसा शिल्प देखने को नहीं मिलता। तो आप उस स्थिति को समझते हो, जब एक बड़ा कवि हो जाता है ना, तो उसके भाव भले ही कमजोर हों, भले ही वो आदर्शवादी कहानियां लिखता हो। ग्राम जैसी कहानी एक यथार्थवादी थी, भले ही वो बाद की कहानियां आदर्शवादी लिखता हो, लेकिन शिल्प के स्तर पर देखोगे तो उसकी कहानी कहीं से भी कमजोर नहीं लगेगी। तो ये बात मैं थोड़ा रिलेट करना चाह रहा था, और यही हमारा प्रयास है कि जब एक टाइम पीरियड को समझे। आगे जयशंकर की कहानियां नहीं है, मतलब नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी अगर हम उनकी विचारधारा को रिलेट करके चलेंगे, तो अगर आएगा जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद में तुलना करे कहानी के आधार पर, तो हम कहानी भले नहीं पढ़े हों, एक दो पढ़े हों, हम कामायनी की विचारधारा के आधार पर भी बता सकते हैं कि ऐसा इसमें दिखता है, ऐसा उसमें भी तनिक तनिक लक्षण है। अगर आपको तुलना करना हो अन्ना कोरेन्ना की कामायनी से, तो अन्ना कोरेन्ना में 8 सर्ग हैं। लियो टॉलस्टॉय जो विदेश के पाश्चात्य सभ्यता के, 8 सर्ग हैं। और बड़े बड़े जो साहित्यकार होते हैं ना, कोशिश करते हैं कि अन्ना कोरेन्ना कितना मैच करता है कामायनी से। तो वही बात है कि अगर हमें गोदान में भी अन्ना कोरेन्ना के ताने बाने देखने को मिलते हैं, तो मतलब कामायनी और गोदान का भी अप्रत्यक्ष रूप से भले, पर कहीं ना कहीं विचारगत तुलना होगी। हालांकि आपने सवाल पूछा तो ज्यादा गहरे पे चले गए, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है हमें समझने की, समझे? यस सर। लेकिन सर कहीं कहीं विकास सर के विकृति सर के नोट्स में लिखा है कि अगर कहीं कहीं महाकाव्य है तो महाकाव्य से भी तुलना कर सके हैं, उपन्यास है तो उपन्यास से भी, कहानी है तो उपन्यास में, दोनों में तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ तुलना किया जा सकता है सर, हमको लगता है। नहीं, तुलना के सवाल अक्सर ऐसे नहीं आते। जैसे महाकाव्य बोल रहे हो ना, तो कामायनी के लिए अलग सवाल आएगा कि कामायनी प्रसाद, जैसे 2023 में आया था कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के महाकाव्यात काव्य तत्व का विश्लेषण करें। अब आप बताओ, इसमें ना तो आपको प्रासंगिकता बतानी है, इसमें ना तो आपको ये दिखाना है कि क्या भी मैं बोल रहा था, प्रासंगिक है या नहीं, उज्जवल चेतना है या नहीं, सुख दुख की खोज है या नहीं। अब सिर्फ आपको महाकाव्य के जो लक्षण है, तो कल ही मैंने बताया था कि सिर्फ एक लक्षण आपको नहीं मिलेगा। क्या लक्षण नहीं मिलेगा बताओ? पात्र के आधार पर सर। कामायनी में पात्र सर। पात्र के आधार पर, ठीक है, ये तो मतलब छोटा सा अंतर हो गया, और कुछ बड़ा सा?
जैसे कि रामचरितमानस में सर वहाँ पर राम को सर याद नहीं आ हाँ, रहा। सही समझ। जैसे रामचरितमानस में राम एक विशेष कैरेक्टर है और महाकाव्य की सबसे पहली कसौटी होती है कि जो नायक होगा धीरोदात्त, धीर वीर, धीर ललित, धीर गंभीर होगा। और श्री राम के सारे गुण देखने को मिलते हैं। पर मनु एक चिंताग्रस्त है, मतलब कि कैसा नायक है या फिर कैसा हीरो है, सोच के देखो। ना तो इसमें हीरो होता है, हालांकि धीर गंभीर भले हो कहीं स्थान पर या फिर दृढ़ हो अपने कर्म को करने के लिए, लेकिन उसमें चिंतता ग्रस्ता है, उसकी भी कमजोरी है। कमजोरी क्या है? आप राम की कमजोरी देखोगे तो आरोप लगाने को तो लगाया जा सकता है, लेकिन अगर मन के लिए आरोप लगाओ तो आप सोचो, एक गर्भवती स्त्री है, ठीक है, पहले तो आप उसी उसी को, जब उसने बताया कि कर्म करो तो आप हृदय के साथ जुड़ गए, हृदय के साथ लगाव लगा लिए। सारे जो कथासार कल हमने बात किए थे उस आधार पर लगाव लगा लिए। और जैसे ही वो गर्भवती होती है उसकी अपेक्षा कर देते हो, फिर तुम फिर शिखर पर चलने जाना चाहते हो। तो आप जिस शिखर से जब श्रद्धा आई थी तो शिखर से उतरे थे। शिखर से उतरने का मतलब है कि आप अपने अहम को त्यागे थे, फिर कर्म पर आए थे। तो आप एक स्थिति में, जैसे अगर अभी मैं यूपीएससी में सिलेक्शन ले लूं, ठीक है, तो मैं पहले कहाँ पे था? पहले मैं नीचे था, फिर मैं ऊपर गया और जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा फिर मैं पुनः नीचे चला जाऊंगा, तो सारी वो व्यथाएं देखने को मिलती। तो भले ही कहानी का पूरा या फिर महाकाव्य का पूरा संदर्भ कोई चरित्र नहीं है, कोई नायक नहीं है, पर वो नायक पूरी कहानी को बांधे रखा है। क्यों बांधे रखा है? कि ऐतिहासिक महाकाव्यों के लक्षण होते होंगे कि नायक धीरोदात्त होगा, धीर वीर होगा, धीर गंभीर होगा, लेकिन वर्तमान नायक के या फिर जो प्रासंगिक नायक या फिर प्रासंगिक महाकाव्य के लक्षण है, उसमें नायक जो वर्तमान मानव है उसके ही सारे गुण देखने को मिलेंगे। अगर उसमें कमियां हैं तो कमियां भी देखने को मिलेंगी, अगर उसमें अच्छाई है तो अच्छाई भी मिलेगी, चिंता है तो चिंता भी मिलेगी, अवसाद है, कामना है, वासना है, बुद्धि को अधिक प्रासंगिक दे दे रहा है, तो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और सेम बात अगर कर ही ले रहे हैं तुलना, तो गोदान के होरी में देख लो। गोदान का होरी धीरोदात्त, धीर भीड़, धीर गंभीर नहीं है। प्रेमचंद बताते हैं कि पिचके हुए गाल, आंखें अंदर घुसी हुई हैं, 40 की उम्र में लग रहा है कि 70 पार कर गया है। सारी चीजें नायक जैसे लक्षण नहीं है। कि वर्तमान नायक का सबसे बड़ा लक्षण है कि बुराई होना, पर वो बुराई भी कम मात्रा में पाया जाना दूसरों के आधार पर। तो वो चीज हमें समझ आती है कि सर एक आधार पर ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन सर जैसे हाँ आपने बताया बताओ। गोदान में, तो गोदान में सर तो इसमें ये तो नहीं देखा जाएगा कि उसके सत्य के आधार पर सर देख देख सकते हैं, तो वो तो मान सकते हैं ना पात्र के आधार पर सर गोदान को, जैसे गोबर अब गोदान को छोड़ो, कामायनी में आओ। कामायनी का बताओ कैसे, कामायनी को कैसे देख सकते हैं? सर कमायनी। गोदान तो मैं रिलेट कर दे रहा हूँ क्योंकि टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के हिसाब से ही देख रहे हैं। छायावाद में अब हम दोबारा नहीं कहेंगे कि छायावाद के समय पर ही कुरान लिखा गया, अब नहीं कहने वाले हैं हम। या फिर जब हम नागार्जुन की कविता पढ़ेंगे और दिव्या पढ़ेंगे तो नहीं करने वाला रिलेट कि जनवादी कविताएं लिखी जाएंगी या फिर जनवादी रचनाएं की जाएंगी, नहीं होगा वो। उसी टाइम पे हमें समझ लेना चाहिए, इसलिए मैं बार बार आ रहा हूँ। आप कामायनी की बात अभी करो कि महाकाव्य काव्य तत्व को कैसे देखते हो। एक तो बताया नायक का आधार, दूसरा आप बताओ। चरित्र योजना हो गई, सर चरित्र इसमें योजना इसमें हो गई। काफी और इसमें सर जो अनुप्रास के आधार पर थोड़ा देख सकते हैं, रस के आधार पर थोड़ा देख सकते हैं, और इसमें शैली के थोड़ा देखो, आधार देख सकते हैं सर। शैली शैली कभी आधार नहीं बना है, उसको बोलते हैं प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य अच्छा। मतलब प्रबंध काव्य की विशेषता होती है कि वो पूरी रचना को बांधे हुए होता है। सोच के देखो, 15 सर्ग है और 15 सर्ग को अगर कोई बांध रखा है तो वो महाकाव्य की शिल्प के विशेषता है। और आधार ये पर भी तो देख महाकाव्य की सकते विशेष हैं, क्या देख शिल्प सकते हैं? शिल्प के आधार पर। शिल्प के आधार पर। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि
कोई एक अंगिरस होना चाहिए। कोई भी महाकाव्य है, अंगिरस का मतलब समझो कि जैसे मान लो मुझे दुख बताना है और दुख से उबारने को दिखाना है, ठीक है। हुँ। रामायणी में अगर आप अंगिरस, अंगी यानी मेन रस देखने की कोशिश करोगे तो शांत रस इसमें सबसे प्रमुख रस माना जाता है। और शांत रस पूरे जितने 15 सर्ग हैं हर जगह पे मौजूद है। तो एक लक्षण ये देखने को मिलता है। और कुछ? लेकिन जैसे कि अ, इसमें नायक तो मनु बने हैं, पर उनमें मतलब जैसे कि नायक वाली इतनी भी क्वालिटीज़ नहीं लगती, जैसे कि इडा के साथ में जो लास्ट में वो करना चाहते हैं, वो। लेकिन हम्म। बाद में मतलब माफ़ी माँग बाद में उनको जो मार-पीट कर बाहर छोड़ दिया जाता है, फिर भी श्रद्धा उनको माफ़ कर देती है। तो ये चीज़ थोड़ी-सी ये दिखाती है कि जो स्त्रियाँ होती हैं, वो आखिरकार में पुरुष कितना भी गलत हो, उसको माफ़ ही कर देती हैं। और उसमें भी वो सर, नायक है। ये थोड़ा-सा अजीब लगता है कि गलत करने के बाद भी नायक हैं। ठीक है। आपके सवाल कोई हरी जी बताइए। सर इसमें बता रहा था, इसमें सर बोलिए। नायक के आधार पर सर इसमें नए नौ स्वच्छवाद को दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें सर उस समय के आधार पर थोड़ा देखें सर, तो उसमें नए नए चीजों को सिर्फ समस्या नहीं लोग सिर्फ अब नए नए अपने आप को नौ नौ स्वच्छवाद भी दिख रहा था सर। तो उसमें सूक्ष्म और अथर मैंने पत्थर और सूक्ष्म पत्थर पर सर देख सकते हैं। हाँ, नव स्वच्छंदतावाद के भी थोड़े लक्षण हैं। और आपका जो सवाल है कि जो नायक है उसको वास्तव में नायक माने ना माने खारिज कर दे, ठीक बात है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? जैसे छायावाद क्या है, सवाल आता है पेपर 1 में, सवाल आता है पेपर 2 में नहीं। पेपर 1 में सवाल आता है कामायनी और छायावाद पर टिप्पणी लिखो। छायावाद क्या है? फूल के प्रति सोच का विद्रोह। मतलब तुम जो मानव शारीरिक रूप से हो उसमें जो तुम्हारा बिंबात्मक रूप है, प्रतीक रूप है, या फिर तुम्हारी जो छाया है उसका विद्रोह अब सामने आएगा। और आप सोच के देखो, जो मनु है संकल्प विकल्प का प्रतीक है, जो श्रद्धा है हृदय का प्रतीक है, ईड़ा है बुद्धि का प्रतीक है। तो अक्सर होता है कि जो संकल्प, आप जो कहानी बता रहे हो, जो कहानी है कथा सार है, उसको हम प्रतीक के सहारे ले चलते हैं। फिर आप बताना कि वो जो नायक है तो ज्यादा गलत है या फिर अब थोड़ा कम गलत हुआ। तो जो मनु है संकल्प विकल्प, वो पहले हृदय के साथ लगाव लगाता है, मतलब श्रद्धा के साथ लगाव लगाता है। और जब उसका हृदय के साथ लगाव या फिर परिपूर्ति हो जाती है, परिपूर्ति का मतलब क्या? फल, या फिर कहें कि काम वासना के लिए उससे जुड़ा था या फिर वासना के लिए उससे जुड़ा था। तो जब वासना की परिपूर्ति हो जाती है, वो गर्भवती हो जाती है, उसको छोड़ दिया और कहाँ जाता है? अभी हिमगिर के उतंग शिखर पर बैठा था और श्रद्धा सर्ग में वो जब श्रद्धा आती है तो वो शिखर से उतरता हुआ प्रतीत होता है। उतरा, फिर उसके बाद फिर से पुनः जब श्रद्धा की उपेक्षा करता है, त्यागता है, तो फिर ऊपर चला जाता है। और जब ऊपर जाता है तो उसको क्या मिलता है इस बार? क्योंकि कर्म किया है, स्वर्ग से आप गुजरोगे। तो जब आप कर्म किए रहोगे तो अब आप में बुद्धि भी आएगी, और बुद्धि आएगी तो आप इस लोक संसार को कहोगे ये सारी चीजें माया है। और माया, यही छायावाद में एक चीज क्लियर करते हैं पंत जी। पंत जी कहते हैं क्या माया माया करोगे ना तो ऐसे कहोगे कि हित चित की दो थूनी गिरानी माया रहे न बाधी। कब तक करोगे? अगर पूरा 150 करोड़ की आबादी ऐसा कर दे को त्यागो, माया को त्यागो, तो आप कैसी स्थिति में आ जाओगे? आप तब तो और ज्यादा अराजक हो जाओगे। तो वही स्थिति को समझाने के लिए यहाँ पे जो संकल्प विकल्प है, हृदय के साथ लगाव लगाता है, हृदय फिर दूर हुआ, फिर बुद्धि के साथ लगाव हुआ, फिर उसको समझ आता है कि मुझे बुद्धि और हृदय दोनों के साथ समरसता लेके चलना होता है। और जो श्रद्धा होती है या फिर हृदय होता है, हृदय का सबसे बड़ा लगाव का प्रतीक होता है कि पुत्र मोह। तो जो श्रद्धा होती है अपना पुत्र ईड़ा के पास छोड़कर, ईड़ा मतलब बुद्धि के पास छोड़कर फिर लौटती है मनु के पास संकल्प विकल्प के पास।
कि जब आप हृदय के सबसे बड़े मोह को अपनी बुद्धि के पास छोड़कर फिर से संकल्प विकल्प के पास जाओगे, तब आपको दर्शन समझ आएगा, तब आपको रहस्य समझ आएगा, और फिर आपको प्राप्ति होगी आनंदवाद की। और कामायनी का संपूर्ण उद्देश्य किसके इर्द गिर्द है? आनंदवाद के इर्द गिर्द है। और जब तक आप प्रतिविज्ञा दर्शन नहीं समझोगे कि जो आप पहले थे, क्या थे पहले? एक मानव थे, ठीक है, अच्छे मानव हो गए, श्रद्धा के साथ थे, आशा सर्ग में आप कर्म भी करने लगते हो थोड़े थोड़े चीजें। तो जो आप पहले थे, प्रतिविज्ञा दर्शन यही है कि जो आप पहले थे उसी चीज को पहचान कर पुनः प्राप्त कर लेना, कि आपको जरूरी नहीं है कि उतंग शिखर पर बैठो, आपको जरूरी है उतंग शिखर से नीचे उतरो। और जैसे जैसे आप उस उतंग शिखर से नीचे उतर जाओगे, वैसे वैसे आप ऊपर चले जाते जाओगे, या फिर जैसे जैसे आपका स्थूल छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे आपका स्थूल बड़ा होता जाएगा। अगर मैं कहूं महिमा की राहें कब्र तक, तो उसका यही मतलब है कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है। और अगर मृत्यु अंतिम सत्य है तो आपको आनंदवाद की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। आपको इस कामना में, आपको इस काम में, आपको इस लज्जा में, या फिर आपको इस बुद्धि के साथ, या फिर आपको इस सारस्वत प्रदेश में ही अराजकता, निरंकुशता नहीं फैला देनी चाहिए। आपको ऐसी चीजें कर लेनी चाहिए। फिर यहाँ पे आपको लगेगा कि मनु कमजोर नहीं है, ये मनुष्य की समस्त समस्याएं ही हैं। एक सवाल आता है कि रामचरितमानस के बाद, तो रामचरित हटा दो, नहीं तो हम फिर तुलना करने लगते हैं तो भटक जाते। कामायनी एक ऐसा प्रबंध काव्य है जो मनुष्य के संपूर्ण प्रश्नों का अपने ढंग से कोई ना कोई संपूर्ण उत्तर देता है। मतलब अगर मैं कामायनी को पढ़ूंगा तो मैं कोई ना कोई उत्तर पाऊंगा, आप कामायनी को पढ़ोगे, हो सकता है अलग उत्तर हो, लेकिन वो पूर्ण उत्तर होगा। गीता को अगर मैं, गीता के बारे में कहा जाता है कि गीता को आप अगर पढ़ोगे तो हर एक दोहा आपको हर एक उत्तर दे सकता है। कोई भी प्रश्न आप पूछो और उसी दोहे के पास आप फिर करीब जाओ, तो वो आपको अलग उत्तर देगा आपके अलग सवाल के लिए। तो वो चीजें हमको देखने को मिलती हैं, और यही संपूर्ण है कामायनी। और यहीं पे वो विशेष हो जाता है कि अब इसमें लाग लपेट नहीं है, छिछली भावुकता या फिर ऊपरी आदर्शपना नहीं है। इसमें जो सत्य है वही सत्य है। और अभी तक हम देख रहे थे ऐतिहासिक महाकाव्य में नायक की परिभाषा, और नायकों की परिभाषा बदलती है। क्यों क्यों बदलती है? तो सबसे पहले दिन हमने बात की थी हित जो होता परिस्थिति है। परिस्थिति के सर आधार पर देख सकते हैं सर। हाँ, परिस्थिति तो ठीक है, पर साहित्य जो होता है, शुक्ल जी क्या कहते हैं, साहित्य जनता की संचित प्रतिबिंबियों का मतलब चित्रवृत्त को संचित प्रतिबिंब होता है। और जैसे जैसे वो संचित प्रतिबिंब बदलते रहते हैं, वैसे वैसे चित्रवृत्तियां बदलती रहती हैं। पहले आप भगवान की पूजा करते थे, चरित्र काव्य लिख रहे थे, पाहुड़ दोहा हो गया, महापुरुष चरित्र हो गया। फिर उसके बाद आप भक्ति आंदोलन में आए, राजाओं की विशेषता बताने लगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ने लगते हो, वैसे वैसे निखरने लगते हो। आपको समझ आता है कि नायक की सिर्फ ये विशेषता नहीं है कि वो भगवान राम हो जाए, नायक की ये विशेषता है कि वास्तव में वो मानव बना रहे। नायक भगवान कभी नहीं हो सकता, भगवान से गलती नहीं होती, ठीक है, लेकिन अगर ऐतिहासिक पौराणिक कथानक लेने के बावजूद भी मैं नायक मन को बना रहा हूँ, नायक मेरा मानव है, तो मानव में केवल अच्छाई अच्छाई होने वाली है, ऐसा सोच के चलो ही मत। तो ये बातें पूरी हैं कि समझा देता है महाकाव्यात्मक में, ऐसी बात। तो ये हालांकि बहुत ज्यादा गहरा हो गया, लेकिन फिर भी लौट कर अगर देखना चाहो तो पूरा सार तत्व तो यही है कि वर्तमान नायक के लक्षण के आधार पर देखें तो कामायनी का जो नायक मनु है वो वही लक्षण लेके चलता है जो रेणु जी कहते हैं कि इसमें फूल भी है, धूल भी है, सूल भी है, खुशबू भी है, चंदन भी है, किसी भी प्रकार की दूरियां इससे नहीं बना पाया, जो है सो है। तो वही बात हो जाती है, समझे? कोई सवाल अब बचा हो तो बताओ। हाँ सर, जैसे आपने सर बोला था कि इसमें भाव पक्ष ही नहीं है, जैसे मैं आपको देखिए सर गंजा हूँ सर, तो इसमें भाव पक्ष नहीं है, तो वो थोड़ा दिक्कत हो रही थी।
हाँ, भाव पक्ष नहीं है। आप एक वो साइट है, क्या नाम है, हिंदवी करके, तो हिंदवी में करोगे तो आपको मतलब कामायनी चिंता सर्ग अभी पढ़ रहे हैं ना, चिंता सर्ग डाल दो तो छोटा भाव भले आएगा, वो शायद भाव दे दे। मैंने चेक नहीं किया, पर मैं अक्सर यही करता हूँ कि मिल जाता है वहां पे, कोशिश करना शायद मिल जाए आपको। ठीक है, आगे पढ़ें या फिर देखो अभी तक हमने पता क्या किया है कि एक प्रश्न को दूसरे प्रश्नों के साथ जोड़कर ही कोशिश की है कि क्या उसका आधार हो सकता है। अगर दिनकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि दोष रहित दूषण सहित कहकर कामायनी जो है दोष रहित दूषण सहित है, तो आपका सवाल ही है जो आपने सवाल किया ना कि जो नायक है वो पूरी तरह से दिखता नहीं, तो नायक जो है दोष युक्त नहीं है, दूषण सहित है, दूषण है उसमें, दोष नहीं है उसमें। जैसे आप बोलो कि आपके अंदर कामना है, तो कामना मेरा दोष नहीं है, कामना मेरा दूषण है। और जैसे एक होता है ना लोहा, और लोहे के साथ और जो अवयव होते हैं, मान लो बॉक्साइड वगैरह हो गए या फिर और भी कुछ हो गए, तो उस अवयव के साथ होना उसका दोष नहीं है। दोष तो वो होगा कि लोहा किस क्वालिटी का है। जैसे मान लो लोहा अ, खस्ता लोहा है, या फिर जैसे तरीके होते हैं, तो अगर वो क्वालिटी में खराब होगा तो उसको बोलेंगे कि दोष युक्त। लेकिन उसमें दूसरी चीज शामिल है तो उसको हम बोलेंगे दूषण। और दूषण उसकी गलती नहीं है, वो गलती संसार की है। और अगर इस संसार में, जैसे सबसे पहले ही बताया गया है कि जो देवता है ना, देवताओं में भी ये जो प्रलय आया है, या फिर शिव रूपी समाज में जो प्रलय आया है, उसका कारण है कामनाएं, वासनाएं। आप जो बिला भोग विलासता में लिप्त थे, इसके कारण। तो चाहे देवता भी हों, कितने भी श्रेष्ठ हों, उनमें भी अगर कुरीतियां आएंगी, दूषणता आएगी, तो आप बेहतर नहीं हो सकते। और अगर ये दूषण बहुत दिन तक बना रहे तो हो सकता है आप में वो दोष बन जाए। और आप वो दोष बनने मत दो। कामायनी यही बताता है कि आप में कितनी भी समस्याएं आए, बट एट द एंड आपको आनंद तक पहुंचना है, तो सारी चीजों का निच्छालन करना पड़ेगा। चाहे वो कर्म के माध्यम से हो, चाहे वो समरसता के माध्यम से हो, और चाहे अभेदवाद के। तीन दर्शन है, मैंने हालांकि तीन वाद समझ लो, विचारधाराएं, दर्शन तो प्रतिविज्ञा है। तीन विचारधाराएं हैं मुख्य। अभेदवाद, जैसे अभेदवाद को रिलेट करोगे, अयम इजम पराभेद गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, अगर इसका अंतर खत्म हो गया, अहम का अंतर खत्म हो गया, मैं और मेरे सूच का अंतर खत्म हो गया, तो वही तो है छायावाद, कि स्थूल और सूच के विरुद्ध अंतर। आप सोचोगे 2 दिन का जो हमने 2 घंटे बात की है, उसमें इतनी सारी बातें मिलेंगी कि अगर आप अब उसको निचोड़ पाए, हमारी जो बातें हैं उसमें क्या दूषणता है। दूषणता ये है, इतनी सारी बातें हो गई कि इसको निच्छालन करना अलग अलग प्रश्न के लिए। जैसे अगर महाकाव्य तत्व की बात हो जाए, महाकाव्य तत्व की, तो आप अलग अलग निच्छालन कैसे कर पाओगे कि श्रेष्ठता इस आधार पर कैसे है। तो ये अब थोड़ा दूषणता है, और जैसे ही आप दूषणता निकालोगे तो वैसे ही वो अपने आप ही एक बेहतर आंसर बना देगा। तो वही बात है कि कामायनी इतना बेहतर, या फिर कामायनी रामचरितमानस के बाद इतनी बेहतर स्थिति कैसे प्राप्त करता है, क्योंकि चिंता, चिंता के बाद आशा सर्ग आता है। तो आशा सर्ग जैसे ही आएगा तो वो चिंता थोड़ी, हालांकि बनी रहेगी पूर्ववत, लेकिन थोड़ी कम होगी। श्रद्धा सर्ग आएगा। श्रद्धा सर्ग का मतलब है, पहले कामायनी का नाम होने वाला था श्रद्धा, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा काम धन आयनी, मतलब तुम्हारे जो काम है उनको आश्रय देने वाला। मान लो आपकी लालसाएं हैं कि मैं ये पालूं, और इन लालसाओं को कोई रख रहा है, तो आप अब काम पे जाओगे, ना पे उन लालसाओं पे टिके रहोगे। आप केवल स्वप्न नहीं देखते रहोगे, आप स्वप्न के लिए कार्य करोगे। तो श्रद्धा का यही दायित्व है। जो कामायनी है, इसमें विशेष सर्ग ईड़ा भी हो सकता था।
ईड़ा, जैसे ईड़ा ने क्या किया है, ईड़ा के पास क्या रुका है, जो श्रद्धा की बुद्धि बुद्धि श्रद्धा का पुत्र है। बुद्धि सर मांग सकते हैं। नहीं, श्रद्धा का हाँ बुद्धि तो है, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जो श्रद्धा का पुत्र है, मतलब हृदय का जो सबसे बड़ा मोह है, उसको तुम किसके पास छोड़ के आओगे, उसको तुम बुद्धि के पास छोड़ के आओगे। और काम यानी श्रद्धा किसको आश्रय देगी, काम ऐनी किसको आश्रय देगी, काम ऐनी तुम्हारी संकल्प विकल्पों को आश्रय देगी, और तुम्हारे जो दूषण विचार है, या फिर तुम्हारी जो भाव में दूषणता है, उन दूषणता को निकालने के लिए आश्रय देगी, ना कि तुम्हारे मोह को शामिल करने के लिए। तो वो सारी जो कहानी प्रबंध काव्य के माध्यम से बांधी गई है ना, बहुत ही सुंदर है। हालांकि है हमारे सिलेबस में केवल 2 सर, पर पढ़ना अ, जब एक बार सिलेबस हो जाएगा, पढ़ना पूरा काम आएगी, गहरे स्तर पर आप समझोगे। और ये जीवन का रहस्य है। रहस्य सर्ग में, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था, कितनी बड़ी बात है अभेदवाद को समझाना। और अगर मैं अभेदवाद समझ गया तो मेरा जीवन सार्थक है। और जैसे ही अभेदवाद, जैसे इथिक्स में हमारे क्यों आता है, एथिक्स में आता है सवाल कि एक सार्वजनिक आप लाइफ क्या, बोलिए। अभेदवाद को थोड़ा समझा देंगे? अभेदवाद यही कि ये वाला जो लक्षण है कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, अपना पराया देखना। मनु क्या देख रहा है, मनु को सिर्फ चिंता है अपनी, अपनी स्वयं किसकी, की। हाँ। जैसे वो उतंग शिखर पर बैठा है, तो जब वो श्रद्धा से मिलता है, उसको समझ आता है कि क्या मुझे चाहिए, मुझे अपने काम को आश्रय देना है, श्रद्धा के साथ जुड़ जाता है। फिर जब काम को आश्रय मिल गया, नए तरीके का काम उसका फिर से जागृत होने लगा। अभी उसका काम क्या था, ये लाइन पूरे चिंता सर्ग में दिखती है, एक सेकंड। अव्यय की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जित सा था, वीर्य अपार स्फीत सिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था जिसमें संचार, चिंता कातर बदन रहा पौरुष, जिसमें ओत प्रोत, उधर उपेक्षा, मैं यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। मतलब यौवन तो है उसमें, और समस्त रूप से वो ऊर्जावान भी है, लेकिन उसके यौवन की उपेक्षा हो रही है। तो अब उसकी चिंता है कि अगर संसार का नाश हो गया तो संसार नष्ट हो जाने दो, ठीक है। उसकी ये चिंता नहीं है कि संसार नष्ट हो गया, उसकी ये चिंता है कि संसार नष्ट हो गया तो ये जो मेरा यौवन है ना, इस यौवन की अब कोई महत्ता ही नहीं बची। और जैसे ही उसको श्रद्धा मिलती है, तो वो यौवन को आश्रय देने जाता है, ना कि वो संसार की रचना के लिए। और संसार की रचना क्यों बोल रहा हूँ, कि जब आप संसार में रचना करने जाओगे, तो आपको आनंदवाद तक रहना पड़ेगा, आपको अभेदवाद दूर करना पड़ेगा, आपको नहीं कोशिश करना पड़ेगा कि मैं अपने लिए। और छायावाद की सबसे विशेष प्रवृत्ति है, जैसे अभी तक, हालांकि उत्तर छायावाद में और गहरा है। छायावाद में एक काव्य मिलता है महादेवी वर्मा का, कि जाग तुझको दूर जाना। हम्म, जयशंकर का भी मिलता है, बीती विभावरी जागरी, तारा घटूसा नागरी। मतलब रात बीत गई है, जागो। और थोड़ा और गहरा उत्तर छायावाद में मिलता है कि नीच जागो, तुम क्यों सोए पड़े हुए हो, अगर सोए पड़े हुए रहोगे तो समाज का उत्थान नहीं हो सकेगा। और ये टाइम पीरियड ही है जहाँ पे समाज के उत्थान की जरूरत है। और समाज के उत्थान के लिए आप केवल अपना उत्थान करना चाहोगे, और अपना भी नहीं, ये सूक्ष्म जो है, मतलब आप स्थूल का उत्थान कर रहे हो, अपने सूक्ष्म का उत्थान नहीं कर रहे हो। तो ये सूक्ष्म ही विद्रोह कर रहा है बार बार। और यही जब सूक्ष्म का विद्रोह होता है, जैसे आप सवाल पूछने जाओगे ना कि मैं कौन हूँ, वैसे ही आप कोई नहीं बचोगे, आप फिर मानव हो जाओगे। और आप जैसे ही मानव हुए, मानव का सबसे बड़ा धर्म क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित यानी परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जब तक आप अपने स्थूल की चिंता करोगे, सूच का विद्रोह नहीं होने दोगे, तब तक ये बातें आपको भेद कराएंगी कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान अब मेरे काम का नहीं, श्रद्धा मेरे काम की नहीं, उपेक्षा कर दो, चलो फिर से हिमालय पर, फिर से शिखर पर चलते हैं, फिर से जड़ हो जाते हैं। और जैसे ही आप जड़ होगे, समझ आएगा कि तुमसे भी बड़े
देवदार है। ये लाइन है ना कि कहाँ गया, नीरवता सी शिला टकराता फुटता पवन, धूर धूर तक विस्तृत तरुण तपस्वी बैठा सूदमान। दिख नहीं रहा मुझे कौन सी लाइन है ये। एक सेकेंड, अभी तो हमने पढ़ा था ना। हाँ, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार अड़े। तो ये देवदार सिर्फ इस चीज का प्रतीक नहीं है कि मनु से भी और लोग बड़े हैं। तुम्हारे संकल्प विकल्पों से भी बहुत बड़े बड़े संकल्प विकल्प हैं। और जब श्रद्धा की परिभाषा आती है कि श्रद्धा सर्ग में, जैसे श्रद्धा सर्ग में इसमें दिख जाएगा, जल्दी तो मिलता नहीं कुछ चीज। श्रद्धा सर्ग में जैसे जब तुलना होती है या फिर पूछता है कौन तुम संतित जलने तीर तरंगों से फेंकी मणि, या फिर अ, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, मतलब घनश्याम रूपी बादल में चंद्रिका रूपी वो जो गुलाबी चंद्रिका, गुलाबी रंग की जो श्रद्धा है वो घनश्याम यानी नीले रंग के आवरण में लिपटी हुई है। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार मधुपुरी सो आनंद, एक झटका सहसा। कोई लाइन है जहां पे दिखता है कि जो आकार है मनु के या फिर श्रद्धा का, श्रद्धा मतलब हृदय जो है, हृदय का आकार लंबा जरूर है पर ये हृदय अभी विकसित नहीं है, अभी ये बालक या फिर नन्हे हृदय की तरह है। तो नील परिधान भी सुकुमार खुल रहा मृदुल, नहीं दिख रहा मुझे। कल हम पढ़ेंगे अगर इसको तो बताऊंगा। ढक रहे बबुकान, कोई तो लाइन आज ही पढ़ी थी मैंने जहां पे साफ साफ लिखा था ऐसी चीजें। तो ये किस चीज का प्रतीक होता है कि आपके संकल्प विकल्पों से भी और बड़े बड़े संकल्प विकल्प हैं। और जब और बड़े बड़े संकल्प विकल्प हैं तो आप अपने आप को ही श्रेष्ठ ना मानो। और मनुष्य जब मनुष्य में अहम छाता है ना, तो सबसे पहले वही बात होती है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। और जैसे ही मेरे से बड़ा कोई नहीं होता तो वैसे ही कामायनी जैसे ग्रंथों की रचना होने लगती है। कोई और सवाल हो तो पूछो। सर तो इसमें मेन तो हमें चिंता, सॉरी सर, इसमें तो दो ही पढ़ना है नो, श्रद्धा हाँ, और श्रद्धा चिंता, और चिंता यही दो सर। दो ही पढ़ना है। लेकिन आप सोच के देखो कि कथा सार जब तक आप नहीं समझोगे, तो मैं अगर पूछ लूंगा कि कामायनी कैसे प्रासंगिक है, तो प्रासंगिक आप थोड़ा सा बता पाओगे। 15 सर्ग पढ़े रहोगे या फिर आपको ये पता होगा कि दिनकर जी कह रहे हैं कि ये दोष रहित है दूषण सहित है, तो जाके आप और गहराई पाओगे। तो कम से कम पढ़ो भले ना, लेकिन कथा सार जरूर समझ लेना, ये मैं बोल रहा हूँ। जी सर। लास्ट सवाल समझते हैं और फिर उसके बाद कल क्या करना जरूरी है, कामायनी या फिर कर ले जाओगे। सर जैसे आपने बताया। हम्म। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो। दो, हाँ दोनों हाँ मिल बोलो। जाएगा क्या, जैसे हिंदी भी है उसमें, हिंदी में जो भावार्थ लिखा हुआ है तो फिर श्रद्धा का भी भावार्थ मिल जाएगा अच्छा से। हाँ, हिंदवी में आप खोजना गूगल पे, वो मिल जाएगा, भाव उसका मिल जाएगा। तो भाव मिल जाएगा तो फिर आप कला पक्ष भाव पक्ष विशेष तो कर ही ले जाओगे। लास्ट प्रश्न समझते हैं थोड़ा, फिर बंद करते हैं। और 22 में सवाल आया था कि कामायनी का गौरव, गौरव मतलब जो प्रतिष्ठा है। अगर आप यूट्यूब में बस डाल दो कि कामायनी, तो आपको डीडी भारती में विवाद, विवाद नहीं उसको बोलते हैं, संवाद, संवाद दिख जाएंगे। बहुत सारी जगह आपको संवाद दिख जाएंगे। मतलब कामायनी अभी भी प्रासंगिक है। या फिर गौरव वर्ड को आप इस तरह समझो कि रामचरितमानस के बाद, रामचरितमानस मतलब विश्व प्रसिद्ध है, वियतनाम सूरी वगैरह सूरीनाम वगैरह वगैरह में ये फेमस है। तो रामचरितमानस के बाद ये सबसे फेमस है। तो जैसे ही गौरव शब्द बोला तो शब्द आपके दिमाग में चलने लगने चाहिए कि इसकी विशेषता कहाँ कहाँ तक है।
ये विशेषता यूपीएससी ने खुद कहा कि आप अगर कोई भी तरह के मनुष्य के सवाल पूछोगे तो अपने तरह से वो उसका उत्तर दे देगा, मतलब वो गौरव है। गीता का गौरव क्या है कि आप कोई भी तरह के सवाल पूछोगे तो उसका उत्तर दे देगा। तो कोई भी शब्द देखो आप, तो उसके पीछे का जो एक आधार है, आपके दिमाग में तुरंत माइंड मैपिंग करने लगना चाहिए। कंप्यूटर ना बनाओ पर मानव का मस्तिष्क जरूर बनाओ। तो कामायनी का गौरव उसके युगबोध, युगबोध मतलब समाज को समझाने वाला। जैसे 1927 से 1936, या फिर छोड़ो उसको 36-27, छायावाद समझ लो की प्रवृत्तियां समझ रहे हो, और छायावाद की प्रवृत्तियां जैसे समझ रहे हो, तो यानी तुम उसके युगबोध वर्ड को पूरी तरीके से समझ रहे हो। यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना किस तरह की है, और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना है। यहाँ पे प्रकृति का चित्रण कैसे है, प्रकृति भी अब विकास की बात करती है। यहाँ पे सुधारवादी नजरिया कैसा है, मानव का सुधार होगा, अस्तित्ववादी लक्षण होंगे। यहाँ पे दर्शन कैसे होंगे, हर एक कवि के या फिर हर एक रचनाकार के अपने दर्शन है जो बेहतरी की बात करता है। तो युगबोध आप छायावाद समझ लो, तो युगबोध आप समझ जाओ। तो कामायनी का गौरव उसके युगबोध। परिपुष्ट चिंतन, परिपुष्ट चिंतन मतलब आप सोच के देखो कि ज्यादा से ज्यादा मैं क्या सोच पाता, ये सोच पाता कि चिंता है, चिंता दूर कर दोगा। श्रद्धा मतलब काम को अगर आश्रय देने वाली मिल जाएगी तो चिंता दूर हो जाएगी। लेकिन नहीं, बहुत से कवियों ने, कबीर ने स्वयं कहा है कि आपकी जो इच्छाएं हैं प्राप्त करके नहीं मरेंगी। जैसे आप आदि साहित्य में चले जाओ, बहुत पुराना चलते हैं, अभी की बात तो छोड़ो, युगबोध तो छोड़ो, बहुत पुराना देखो। नाथ और सिद्ध साहित्य क्या करते थे कि अगर आपके अंदर वासनाएं हैं तो आप वासनाएं वासनाएं ही कर लो, एक समय बाद आपका पेट जो होगा भर जाएगा, आप उस चीज से खिन्न हो जाओगे, और खिन्न होकर फिर आपका मन नहीं करेगा। तो एक तो तरीका ये होता है, लेकिन नहीं, मुझे ये तरीका नहीं चाहिए। आप खिन्न होगे तो आप फिर से शिखर पर चले जाओगे, शिखर पर चले जाओगे मतलब फिर से आप में अंधकार आ जाएगा, फिर से आप जड़ हो जाओगे, आप में चेतना खत्म हो जाएगी। परिपुष्ट चिंतन, सारी चीजें समझो क्रम बाई क्रम, कि श्रद्धा काम का आईनी तो हुआ, आश्रय तो मिला, लेकिन आश्रय के बाद फिर आप में रूढ़ी आई, फिर आप में काम आया, फिर आप में वासना आई, फिर आपको लज्जा होनी चाहिए, फिर आपके साथ बुद्धि होनी चाहिए, फिर आप त्यागोगे मोह को, फिर रहस्य समझ आएगा, दर्शन समझ आएगा, फिर आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है। परिपुष्ट चिंतन, महत उद्देश्य जो एक विशाल उद्देश्य है कामायनी का वो, और प्रौढ़ शिल्प, तो शिल्प के स्तर पर तीन चीज होती है, कथानक, भाषा और चरित्र। तो चरित्र जो है श्रेष्ठों में श्रेष्ठतम है। आप देखोगे तो चरित्र में ऐसे कोई भी लक्षण आपको नहीं दिखेंगे कि जो आपको लगे कि चरित्र बंधा हुआ है या फिर चरित्र को किया गया। चरित्र अगर वासनाओं में जाना चाहता है, ढील दो उसको, नहीं तुम अपने अ, आनंदवाद के लिए तुम उसको बांधो मत। तो वो बात दिखती है चरित्र। भाषा के आधार पर शुरुआत में दिखता है कि इतवित्तात्मकता है, लेकिन बाद में आप चलते जाओगे तो छायावाद का अगर काव्यगत सौंदर्य है कि ये सीधी सपाट भाषा जो द्विवेदी युग में थी, उन सीधी सपाट भाषाओं से आपको रहित करेगा, तो रहित करता है। कथानक के आधार पर देखो, तो कथानक प्रबंध काव्य बिना किसी ज्यादा कैरेक्टर के, सिर्फ एक इंसान को जीवन कैसे या फिर आपको कैसे प्राप्त करना चाहिए, या फिर छायावाद कैसे वो प्राप्त कर सकता है, स्थूल के प्रति सूच का विद्रोह कैसे हो सकता है, सिर्फ 15 सर्ग में साफ साफ समझा दिया। ना तो कोई ज्यादा कृत्य कराए, बस आपके कार्यों से या फिर आपके भावानुभावों से करा दिया, तो वो प्रौढ़ शिल्प के अंतर्गत ही आता है। तो ये सारी चीजें हमको कामायनी में देखने को मिलती हैं। ठीक है, कुछ सवाल हो तो बताओ फिर। सर यहाँ पर ये बता सकते हैं कि इसमें जो नौ संख्यावाद है, तो इसमें सर दिखाई देता है कि जो स्त्रियां है, तो स्त्रियों को वो नहीं होता है कि अपने विचार देने की, लास्ट तक विचार अपने अपने विचार को दे सकती है, वैसे कह सकते हैं क्या सर इसमें, जैसे शायद। ऐसे ऐसे भी आप जितनी भी चीजें कह सकते कहना चाहते हो,
बस उसका एक भाषिक आधार श्रेष्ठ होना चाहिए। और जैसे ही वो किस स्तर पर पहुंचा, मतलब से पूछ रहा है प्राण शिल्पता की, और आप सिर्फ कथानक कथानक की ही बात करने लगे, तो वो बात थोड़ी सी खारिज हो जाएगी। या फिर अगर प्राण शिल्प है और उसके बाद फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क लगाकर कहा कि समीक्षा कीजिए, और आपने सिर्फ अच्छाई ही बता दी, समीक्षा करने गए ही नहीं, तो फिर आप अधूरे रह जाओगे। तो ये सारी बातें हैं। और हमने अभी क्या किया, 10-15 सवालों को जोड़ने का प्रयास किया है कि ये सवाल यूपीएससी अगर पूछता है तो क्यों पूछता है। अब यूपीएससी के पास कोई सवाल ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा, अगर मुझे लगता है जहां तक, कि वो पहले की तरह पूछने लगेगा कि रसवादी सिद्धांत के आधार पर बताओ कामायनी कैसा है। अब उसके लिए पहले हमें रसवादी सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम नाटक पढ़ेंगे भारत दुर्दशा, तो रसवादी सिद्धांत भी पढ़ लेंगे। और रसवादी सिद्धांत जैसे हम पढ़ेंगे, वैसे ही ये वाला सवाल भी हो जाएगा कि रसवादी सिद्धांत के आधार पर कामायनी को समझाओ। हालांकि ये पहले पूछता था 1998 में, 25 साल गुजर चुके हैं, तो अब ऐसे सवाल नहीं सर तो इसको कैसे, सवाल होगा। सर इसको कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो दिख रहा है कि शांत रस है, तो इसको कैसे बताने का प्रयास करेंगे प्रश्नों के डिमांड के आधार पर? देखो, वो शांत रस अलग बात होती है, और रसवादिता या फिर रसवादी सिद्धांत वो अलग चीज होता है। दोनों चीजों में आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। जैसे हमारे सिलेबस में ये कभी नहीं था। एमए या बीए वगैरह में पढ़ोगे तो उसमें आपको छंद दिखेगा, रस दिखेगा। रस के अंग होते हैं। रस के अंग कौन कौन से? स्थाई भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद बोलते हैं, या फिर आरोपवाद बोलते हैं कि विभाव आदि का स्थायी भाव से संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। तो जो विभाव है, तो कामायनी में आपको क्या शामिल नहीं होता कि शांत रस की उत्पत्ति कैसे होती है? कि जो मन में विभाव है या फिर जो मन में विचार है, उन विचारों को अगर आप शामिल करोगे, अगर आप अपने हृदय में बाहर लाने का प्रयास करो। जैसे बहुत इंसान होते हैं कि अपनी प्रतिबिंब देखना भी नहीं चाहते हैं। जैसे महाभोज में क्या लिखा है? महाभोज में लिखा है कि इंसान को मादा होना चाहिए या फिर हिम्मत होना चाहिए अपना आईना देखने की। तो अपना आईना क्या है? वही प्रतिबिंब है। और जब तक आप प्रतिबिंब नहीं देखोगे, विभाव नहीं समझ पाओगे। विभाव नहीं समझ पाओगे, तो फिर स्थाई भाव के साथ संयोग नहीं होगा। स्थाई भाव के साथ संयोग नहीं होगा, तो स्थूल को आप बढ़ाते चले जाओगे, हिमालय पर चले जाओगे, लेकिन सूक्ष्म को आप धरातल में समाहित कर दोगे। तो वो सब बातें और थोड़ा अलग बात हो जाती है। ऐसे सवाल अब आते नहीं हैं। आप उसको फिर आरोपवाद, उत्पत्तिवाद, बहुत तरीके होते हैं। सशंकु का अनुमतिवाद है कि अनुमत कैसे? एक सेकंड। जैसे न्याय दर्शन के अनुमान, प्रमाणवाद सिद्धांत, ये सारी चीजें बहुत ही गहरी हैं। इसको बात भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप एमए वगैरह कर रहे होगे तो आपके सिलेबस में होगा, पाश्चात्य साहित्य में आपके सिलेबस में और भी बहुत चीजें। अस्तित्ववाद अभी हम पढ़ रहे हैं, तो अस्तित्ववाद आपके सिलेबस में होगा, अगर पढ़ रहे हो तो। नहीं पढ़ रहे हो तो यूपीएससी है। यूपीएससी एमए लेवल से नीचे स्तर पर हिंदी साहित्य रखता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई सामने वाला भी पढ़े, आप जैसे सोचो कि समाज का हित कैसे होगा, कि सारी विचारधाराएं बताएं या फिर एग्जाम्पल के साथ उसको रखते चले जाएं। तो आप जितना ही सामान्य रखोगे, समाज का हित उतना ही आसान होगा। आप सोच के देखो कि मनोवैज्ञानिक कहानियां अलग स्तर पर क्यों नहीं है, या फिर उपन्यास मनोवैज्ञानिक हमारी हिंदी में नहीं है। गोदान है, दिव्या है, आंचल है, महाभोज है। त्यागपत्र क्यों नहीं है, या फिर ईलाचंद जोशी को उपन्यास क्यों नहीं है? तो उसका आधार यही है कि आप मनोविश्लेषण के करीब मत जाओ, आप मनोविश्लेषण के दूर ही रहो। ऐसी चीज है कि आप ज्यादा गहराई में जाओगे तो आप सिद्धांत पर चले जाओगे। तो इसलिए थोड़ी बातें आप दूर भी रखो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो फिर पढ़ने जाओगे तो आपको मजा आने लगेगा।
और मजा आएगा तो फिर जैसे रीतकालीन कवि हुए थे ना, कि लक्षण ग्रंथ लिखने लगे थे, या फिर की बात सर्व सत्य होती थी, कि जो उन्होंने लिख दिया अब उसको कोई खारिज नहीं कर सकता। तो उस आधार पर हमें जाना नहीं है, हमें बस अपने मत रखना है कि आनंदवाद एक चीज है, इसको आप देखो, समझो और बताओ क्या मनुष्य का उद्देश्य उपयोगितावाद सबसे बेहतर ये हो सकता है, या फिर इससे भी कुछ और चीज होती है। तो इस कारण ये रखा नहीं गया, या फिर अब नहीं पूछता, 2000 के बाद यूपीएससी ने नहीं पूछा। मैं देख ही रहा था प्रश्नों का यही एनालिसिस होता है कि वो अब कैसे पूछ रहा है। 22 अभी खोलना, पिछले 5 साल के सवाल देखना, पिछले 5 साल के सवालों में आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों से अगर एक दो भी डाउट आए तो आप सॉल्व कर पा रहे हो। अगर सवाल आ रहा है कि कमानी आप पढ़ोगे और पढ़कर मनुष्य के हृदय में जितने भी सवाल आएंगे उन सवालों का जवाब दे पाओगे तो कमानी प्रासंगिक है। फिर आपको लगेगा कि केवल मैं चिंता और श्रद्धा सर्ग ना पढूं, मैं 15 के 15 सर्ग पढूं। तो इसलिए ऐसे सवाल आते हैं कि आप उस चीज की प्रासंगिकता समझो। ठीक है। आज ज्यादा गहरा हो गया क्या, या फिर समझ आ रहा था? क्योंकि मैं अभी तक गहराई पे नहीं जा रहा था, अभी तक हम सिर्फ थोड़ी दूर दूर से ही बात कर रहे थे। लेकिन अब 40 दिन हो गए हैं तो कम से कम थोड़ा इस स्तर पर समझे तो ही साहित्य का असली महत्व है। नहीं तो साहित्य को ऊपर ऊपर से समझ लेना कब तक ही काम आएगा हमारे। लेकिन सर वो तो नहीं, जितना समझा रहे थे वो समझ में आ रहा था, लेकिन 11 की बात है तो सर थोड़ा मानवता से जोड़ रहे थे तो वो और अच्छा हो रहा था कि कैसे ऐसे काम करता है, कैसे से हो रहा है, तो वो थोड़ा मानवता के आधार पर सर देखे तो बेहतर लग रहा था, अच्छा लग रहा था। अब देखो, जब हम आलोचना पढ़ लेंगे, निबंध पढ़ लेंगे, तो वो चीज हमारे लिए और आसान हो जाएगी। आलोचना में क्या, कि जैसे आप बता दो ठीक है कामायनी है, लेकिन कामायनी का एक पक्ष कि आप दूषणता को ही मजबूती बना दे रहे हो, जैसे, या फिर जो दोष नहीं है उसे भी दोष बना दे रहे हो। जैसे ईड़ा सर्ग में सबका सवाल होता है कि ईड़ा श्रेष्ठ है या फिर श्रद्धा श्रेष्ठ है, मतलब हृदय श्रेष्ठ है या बुद्धि श्रेष्ठ है, अक्ल बड़ी या भैंस। सर हाँ, संतुलन सर बना के संतुलन यहाँ पर बनाना पड़ेगा सर। हाँ संतुलन बनाना तो पड़ेगा, लेकिन जब आप देखो ईड़ा के साथ था तो ऐसा भी नहीं होता कि आप बुद्धि के साथ रहो तो निरंकुश समाज हो जाता है। और ईड़ा सर्ग में ऐसी चीजें दिखती हैं कि जो समाज होता है आसक्ति हो जाता है, या फिर वो समाज बिल्कुल खराब हो जाता है। तो ऐसा भी निरंकुश तो होना नहीं चाहिए। तो विवाद होना ये यही है कि जो उसमें दूषणता है। जैसे मैं अगर कबीर को पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अब कबीर को मैं थोड़ा पहले आचार्य शुक्ल की आलोचना पढ़ लिया, फिर उसके बाद कबीर को पढ़ रहा हूँ, तो कबीर में जो अच्छी चीजें हैं वो तो दिखेंगी मुझे, जो खराब चीजें हैं वो दूषण है या फिर वो प्रदूषण है। अब मैं उस दूषण को निकाल के कबीर को पढ़ना चाहूंगा या कबीर को समझना चाहूंगा। तो यही होता है आलोचना का दायित्व। तो हम जल्दी ही करेंगे आलोचना, तो आप और गहराई पे जाके समझ पाओगे। कोई सवाल और हो तो बताओ। नहीं सर, इसमें सवाल तो नहीं है, लेकिन सवाल सर आते हैं थोड़ा और बेहतर से समझ में आएगा तो और सवाल आएंगे सर। समझ में आ रहा है, लेकिन सर थोड़ा अकल कर लेता हूँ उसको और अच्छे से तो आ सकता है, क्योंकि सर सिर्फ अपने आधार पर, सिर्फ उस शब्द के आधार पर सर सिर्फ देखा था तो उस आधार पर उतने अच्छे से समझ में नहीं आया। जिस जिस तरह आप हाँ, बता रहे थे वैसे समझ में आ रहे थे सर, लेकिन कर कर लेता सही। हूँ तो और अच्छा होगा तब तो। अच्छा ये बताइए, अब कामायनी करना जरूरी है? नहीं सर, मैं कर लूंगा कमाई नहीं। तो कल हम निराला को पढ़ें। हम्म। ओके।